Hello everyone, we are going with the new topic which is human digestive system। क्या होता है जब हम लोग खाना खाते हैं? क्या होता है जब हम लोग सिंपल सी रोटी, पिज्जा, बर्गर ये सारी चीजें खाते हैं? ये खाना हमारा कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाइजेशन का स्टेप। पहला हम लोग खाना खाएंगे तो उसको बोलेंगे इंजेशन। फिर हम उस खाने को तोड़ेंगे, उसको को कहेंगे डाइजेशन। उसके बाद उससे एनर्जी लेंगे एब्जॉर्प्शन। उसको पूरे शरीर में पहुंचाएंगे एसिमिलेशन। उसके बाद एक्सक्रीट आउट कर देंगे। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल आती है, एसोसिएटेड उसके साथ ग्लैंड्स होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आता है। उसके साथ जो ग्लैंड एसोसिएटेड थी उसमें क्या क्या आएगा? तो पहला आएगा सेलेवरी ग्लैंड, उस दूसरा आएगा लिवर, फिर तीसरा आएगा पैनक्रियास। फिर हम लोग देखते हैं जो फ्लो होता है फूड का पूरी बॉडी में वो कैसे कैसे होता है। पहले माउथ से इसोफेगस में खाना जाएगा, इसोफेगस के थ्रू ये खाना जाएगा स्टमक में, स्टमक के थ्रू ये खाना जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये डाइजेशन हो जाएगा, इसका डाइजेशन होके जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो रेक्टम के थ्रू एनएस से बाहर आ जाएगा। माउथ में क्या होता है? माउथ में होता है टीथ, सैलिवरी ग्लैंड। टीथ क्या करता है? च्युइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, सैलिवरी ग्लैंड करेगा लुब्रिकेशन में हेल्प। उसके बाद ये जाएगा खाना स्टमक में। स्टमक में क्या होगा? स्टमक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि और छोटे छोटे पार्ट में इसको खाने को हमारे तोड़ देगा। उसमें होता है बाइल जूस ऐड होके इस खाने का ब्रेक डाउन होगा। बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और बनता कहाँ है? लिवर में बनता है। पैनक्रियास कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जिसके थ्रू ब्रेक डाउन होता है खाने का। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं। डाइजेशन सबसे ज़्यादा क्यों होता है इसमें? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, हर एक चीज़ का डाइजेशन होता है। और एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है? विलाइस के थ्रू होता है। इसमें होती है विलाई, जो कि हेल्प कराती हैं डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में इन ब्लड। ओके। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ होता है उससे वाटर रिमूव कर लिया जाता है। फिर बचता है एक सॉलिड मास, जिसको बोलते हैं स्टूल। अब ये स्टूल इंटर करता है रेक्टम में। रेक्टम में ये टेम्पररी स्टोर हो जाता है। कब तक ये स्टोर रहेगा? जब तक कि ये पूरी बॉडी हमारी बॉडी से निकल नहीं जाता। अनडाइजेस्ट कहाँ से निकलेगा? ये एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ होगा। ओके, थैंक यू।